जिस दिन आदित्य जमीन पर गिरा उसी दिन उसे पहली बार आसमान की ऊंचाई का असली मतलब समझ में आया। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आदित्य हमेशा से बड़े सपने देखता था। उसके सपने में चमक थी, रफ्तार थी और एक अजीब सी जिद थी, कुछ बनकर दिखाने की। वो अक्सर कहा करता था, मैं एक दिन ऐसा नाम बनाऊंगा कि लोग मुझे देखकर अपने बच्चों का उदाहरण देंगे। उसके दोस्त हंसते थे, परिवार वाले चुप रहते थे, लेकिन आदित्य की आंख में जो आग थी वो किसी को भी असहज कर देती थी। आदित्य ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अलग अच्छा चला, पैसे आने लगे, लोग पहचानने लगे और वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। धीरे धीरे आदित्य के अंदर एक बदलाव आने लगा। वो पहले जैसे नहीं रहा। अब वह लोगों को कम और खुद को ज्यादा देखने लगा था। माँ कहती थी, बेटा जितना ऊपर जाओ उतना जमीन से जुड़े रहो, लेकिन आदित्य हंसकर टाल देता, माँ ये सब पुरानी जमाने की बातें हैं। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। आदित्य की बिजनेस तो तेजी से ऊपर जा रहा था, अचानक गिरने लगा। एक बड़ी डील जो उसकी कंपनी की रीढ़ थी वो टूट गई। निवेशक पीछे हट गए, टीम के लोग धीरे धीरे उसे छोड़कर जाने लगे। वो जो कल तक सबका हीरो था आज अकेला खड़ा था। फोन बजना बंद हो गया, मैसेज आना बंद हो गए और जो लोग रोज उसके ऑफिस में बैठते थे अब उसे पहचानने से भी कतराने लगे। आदित्य पहली बार टूट गया। एक रात वो अपनी खाली ऑफिस में बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था, वही कुर्सियां वही टेबल, लेकिन अब उसमें कोई आवाज नहीं थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना बड़ा था या ये सब एक झूठा था? उसकी आंख में आंसू निकल पड़े। उसने याद आया जब उसने शुरुआत की थी तब उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन हौसला था। आज उसके पास अनुभव था, लेकिन हौसला कहीं खो गया था। जब आदित्य गिरा तब उसे असली दुनिया दिखी। जो दोस्त हर पार्टी में उसके साथ होते थे वो गायब हो गए। जो रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे अब उसकी आलोचना करने लगे। एक दिन वह अपने एक करीबी दोस्त के पास मदद मांगने गया। दोस्त ने दरवाजा तो खोला, लेकिन आंखों में अपमान नापन नहीं था। यार अभी थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, बाद में बात करते हैं, कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन आदित्य को समझ आया, हर साथ देने वाला अपना नहीं होता और हर दूर रहने वाला पराया नहीं होता। जब सब दूर हो गए तब एक इंसान उसके साथ खड़ा रहा, उसकी माँ। माँ ने कहा, बेटा गिरना बुरी नहीं है, गिरकर उठना सीखना जरूरी है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ना नहीं सीखते। आदित्य ने पहली बार माँ की बात को दिल से सुना। जब आदित्य ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देख रहा था, वो अब मजबूत बनने का सपना देख रहा था। दिन में मेहनत करता, रात में खुद को समझाता और असफलता को नोट करता और उससे सीखता। कई बार ऐसा हुआ कि वो फिर से टूटने लगा, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आदित्य ने एक छोटा सा नया काम शुरू किया। इस बार उसने कम लोगों के साथ लेकिन सच्चे लोग के साथ काम किया। उसने अपने पुराने अनुभव से सीखा किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। समय लगा, लेकिन उसके काम फिर से चलने लगा। अब आदित्य पहले जैसा नहीं था, अब वह विनम्र था, समझदार था और सबसे बड़ी बात वह असली था। एक दिन वही लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे फिर से उसके पास आए, लेकिन इस बार आदित्य ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे खुद पर भरोसा है, दूसरों की जरूरत नहीं। एक शाम आदित्य अपने पुराने ऑफिस के सामने खड़ा था। वह वही जगह थी जहां वह कभी गिरा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद। उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं गिरा ना होता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। जीवन में गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरकर ही इंसान अपनी औकात नहीं, अपनी असली ताकत पहचानता है। जब आप गिरते हो तो सिर्फ दर्द नहीं मिलता, आपको सच मिलता है, लोगों का, रिश्ता का और सबसे बढ़कर खुद का। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।